बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे और इसी तरह से आपके रोज़े जो हैं बेहतर से बेहतरीन गुजरे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कि कैसे रोज़े गुज़रे? डेफ़िनेटली अच्छे गुज़रे होंगे। वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और दिन में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपने रोज़ेदार को ज़रूर जो है सब्र देता है और बिल्कुल हम सब्र करते हैं और उसका सिला हमें बहुत अच्छी सूरत में मिलता है। जी जनाब, ये बताइए कि क्या-क्या अफ्तारी बन रही है? लोगों के घरों में बहुत सारी अफ्तारी भी बनती है, कुछ घरों में नहीं बनती। जैसे मेरे घर में अफ्तारी नहीं बनती। हैरत हो रही होगी आप लोगों को सोच के कि मैं बहुत कम अफ्तार की कायल हूँ। मैं कहती नहीं, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। फिर होता क्या है कि वो आपकी इबादत में बड़ा खलल पड़ता है। होता ये है कि जब आप ये तमाम चीज़ें खा लेते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है कि इशा की नमाज़ में भी देर हो रही होती है, फिर उसके बाद तरावी अगर पढ़नी है तो फिर ख़ासी देर हो जाती है। तो बहरहाल लेकिन अगर आप खा सकते हैं तो ज़रूर बिल्कुल खाइए, एंजॉय कीजिए इन चीज़ों को। जो चीज़ें हैं, पहले हम भी बहुत मैं बनाती थी अफ्तारी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कम से कम दिल चाहता है कि कम से कम चीज़ें हो और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज प्रोग्राम में भी हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4 चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी। एक तो हम बनाएंगे बर्गर एंड फ्राइज़ पॉट पाई बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे फ्राइड आलू चाट बनेगी, एप्पल पाई शेक बनेगा और करशी जाम शीनी हमारे साथ मौजूद है। तो इससे भी हम एक बहुत ही अच्छी सी स्मूदी आपको बनाना सिखाएंगे। तो कैसे बनेगी स्मूदी? बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। यहाँ पर डालडा हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास 3 की जनाब वाइप्स जो है, ड्राई वाइप्स जो हैं 100% कॉटन जो है वो मौजूद है। तमाम चीज़ें हैं, वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे तमाम चीज़ें, और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने मज़े की ये चीज़ें बनेंगी। बर्गर एंड फ्राइज़ पॉट पाई, नाम सुनने में इतना अच्छा है तो डेफ़िनेटली ये जब आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये चिकन का कीमा है मेरे पास, ठीक है जी। कीमा हमने यहाँ पर चिकन का लिया और आप भी इसमें चिकन के कीमा का ही इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें हैं, प्याज है, ठीक है, एक चॉप की हुई प्याज है यहाँ पे। इसके अलावा मटर है, कुछ बॉईल किए हुए मटर हैं यहाँ पे। टमाटर हैं, चॉप किए हुए टमाटर। अच्छा, चॉप इस तरह से किया कि थोड़ा सा इनको बॉईल किया, बॉईल करके इनको हमने चॉप कर लिया ताकि अच्छी सी इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाए। थोड़ा सा ये मेरे पास ये है मैदा है, मैदा इस्तेमाल करेंगे। मैदा किससे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और है मेरे पास बटर, ठीक है ना, बटर भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। नमक और काले मिर्चें, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हम जब ये बना लेंगे, पका लेंगे, तो उसको डिश में सेट कर देंगे। डिश में सेट करेंगे, साथ ही बनाएंगे ये फ्राइज़ जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, ये फ्राइज़ हैं। इसके अलावा चेडर चीज़ है, चेडर चीज़ पूरा डालेंगे। ऊपर से हम फ्राइज़ जो फ्राई किए हुए हैं उसको इतना फ्राई करेंगे कि बस एक सॉफ्टनेस उसके अंदर आ जाए, और उसके बाद हम इसको लगा कर थोड़ी देर बेक कर लेंगे। चीज़ मेल्ट हो जाएगा और फ्राइज़ पे भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा। बेहतरीन सी डिश आप किसी भी अच्छे सैलेड के साथ खाइएगा। इसके बाद हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है फ्राइड आलू चाट। चाट आपने बहुत तरह की खाई होगी, मैं आपको बहुत ही डिफरेंट चाट बनाना सीखी। कल की हमारी पालक और आलू की बनी हुई चाट भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी और लोगों ने पसंद भी की, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम दोनों काम साथ साथ करते हैं। एक तो हम ऑयल भी साथ गर्म होने रखेंगे, एक काम करते हैं ताकि हम फ्राइज़ बना लें। ओह सॉरी, ये देखें जी, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे अपने कीमे को। कीमा वैसे हमारे पास बॉईल हुआ रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। किस तरह करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए होगा बटर। बटर मेरे पास यहाँ पे है तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं, और क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कुक भी करेंगे फिर उसके बाद हम इसको बेक भी करेंगे, साथ ही फ्राइज़ को भी हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो डालडा कुकिंग ऑयल मेरे पास मौजूद है। तो एक काम करते हैं कि पहले हम इसको गर्म होने भी रख देते हैं और थोड़ा सा बटर के साथ भी इसको शामिल करेंगे। डालडा आपको पता है कि रमज़ान में इसकी पहली तरजीह है कि आप तमाम लोग सेहतमंद रहें, और इसके अलावा क्या है कि ये बहुत ही बेहतरीन
आपको पता है कि ये ऑयल है और खानों के असल जायके और बेहतरीन नशोनुमा के लिए डालडा बेहतरीन इंतखाब है। तो बिल्कुल डालडा लेकर आइए। ये गैस में 1 टेबल स्पून और यहाँ हम फ्राइंग के लिए डालेंगे। तो डालडा की तरजीह है कि जनाब रमज़ान में आप बिल्कुल सेहतमंद रहिए और सबसे बड़ी बात है इनकी पूरी रेंज पे आपको 200 रुपीज़ का आपको इसमें फ़ायदा हो, यानी बचत होगी, सेहत और बचत साथ साथ डालडा कुकिंग ऑयल में। ठीक है जी, ये गैस में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर बटर शामिल करना है। बटर हम लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ना। तो ये बटर है, साथ ही इसमें मैं अभी शामिल कर देती हूँ ये प्याज। एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा, बारीक चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। यहाँ पे भी हम चूल्हा जला लेते हैं। रेसिपीज़ हमारे पास 4 हैं तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करें। अच्छा जी, हमारा आज का सवाल है क्योंकि हमारे पास एनएस का गिफ्ट है और वॉच 365 की बुक भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आपने हमारे सवाल का जवाब देना। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि कुरान मजीद जो है रमज़ान के किस रोज़े को या किस तारीख को ये हमारे पर नाज़िल किया गया था। ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बेहतरीन सा गिफ्ट यानी सैंडविच मेकर। इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ फ्राइज़ भी आपको दिखा देती हूँ कि फ़्राइज़ जो हमारे पास रखे हुए हैं वो कैसे हैं। फ़्राइज़ ये हमने बना के यहाँ पे रखे हुए। ठीक है, फ्राइज़ से बना तो मैंने कट करके रखे। कट करके मैंने थोड़ा सा काम ये किया था, हल्का सा इसको गर्म पानी में डाल के निकाल लिया था और अब मैं इसको कुक करूँगी, यानी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले थोड़ा सा अगर मैदा इस पर डाल दें तो ज़रा से क्रिस्पी हो जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। चलें जी, ये हो रहा है। बहुत ही अच्छी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने घर में ही अपने बच्चे की है रोज़ा कुशाई तो आप ज़रूर उसके लिए बनाइएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि आजकल आप मेहमानों को तो बुला नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और बेहतर होगा कि आप सब के लिए दुआएं करें घर में बैठ के ताकि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक के बाद जाने से पहले मैं एक काम करूँ, थोड़ा मैदा डाल दूँ इसमें। चलें डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदा। ये गया इसमें 1 और ये 2, यानी तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हमने मैदा डाल दिया। मैदा ये फ्राई हो रहा है। मैदा जैसे ही फ्राई होगा तो मैं ये चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चिकन का कीमा मेरे पास है और जो बॉयल हुआ हुआ है ये हम डालेंगे और आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आपने ये बताना है कि कुरान मजीद रमज़ान की किस तारीख को हम पर नाज़िल किया गया। ठीक है, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर मैंने सिर्फ कीमा ऐड किया, कोई मसाला कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि मटर भी है हमारे पास तो इसके हिसाब से हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसके अंदर शामिल करेंगे। ये चला गया। अब बारी बारी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि ये मटर है, मटर 1 कप मटर है ये। ठीक है जी, ये गया। इसके अलावा ये टमाटर है, ये मैंने कहा ना बॉईल किए हुए, और थोड़े से हमने क्या किया था, बॉईल करके छिलका उतार के हमने इसको चॉप कर लिया। ये गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्चें। तो ये गई कुटी हुई काली मिर्चें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके थोड़ा सा इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें जो डाली पक्की हुई और बॉईल की हुई ज़रूर है, लेकिन तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी और फिर हम इसको अपने बेकिंग डिश में डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे काम करते, थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, हम अपने फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। चेडर चीज़ हमारे पास 1 कप के करीब है और इसमें पानी, ज़रा पानी दे दें। ये पानी आ जाता है तो हम इसमें पानी, ठीक है, पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको पायरेक्स की डिश में डालेंगे और फिर चीज़ डालेंगे। ठीक है, चीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चेडर चीज़। और एक काम ये करते हैं कि डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम ये फ्राइज़ बना लेते हैं। ठीक है, जितनी देर में पानी आता है, ये क्या इसमें फ्राइज़ इतने कि बस सरफेस के ऊपर आना चाहिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है ये, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर हो रहे हैं। चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ और एक प्लेट भी ले लेते हैं। भाई पानी दे दीजिए।
ठीक है। चल इसको हम इतना करेंगे। अच्छा, अवन हम पहले से जला के रखेंगे। तमाम चीज़ें कुक है, लेकिन क्या है कि चीज़ को मेल्ट भी होना है और साथ ही क्या है कि थोड़ा सा आप इस पर कलर भी लेकर आएंगे। कलर आएगा तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेगा। और ये देखें जी, पानी आ गया। पानी आ गया तो हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इतनी देर कुक करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। चलिए ये हो रहा है और उसको ड्राई ही रखना है हमने, ठीक है जी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सीजनिंग जब भी आप किसी चीज़ में यूज़ करते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में कितनी ये चीज़ें खाई जाती हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ये फ्राइज़ हो जाएंगे तो फ्राइज़ को मैं निकालूंगी और ये देखें जी हो रहे हैं तकरीबन ये। इसको क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी में डाल के बॉईल कर लिया था, उससे क्या हुआ कि सॉफ्टनेस इसके अंदर आ गई। सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे। कलर तो आपको पता है कि आ ही जाएगा ना। और इसको हम अपनी पायरेक्स की डिश में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी भी ऐसी है कि आप इसको कंप्लीट करके रख सकते हैं और फिर अफ्तार से थोड़ी देर पहले आप इसको बेक कर लीजिए तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला होगी। आपको मज़ा आएगा इसको खा के ना। सेकंड रेसिपी के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। बॉयल किए हुए हमारे पास यहाँ पर आलू हैं। आलू हमने बॉयल कर लिए क्योंकि हम फ्राई आलू बनाएंगे, चाट बनाएंगे इसमें, तो आप देखिएगा कैसे बनेगी। इसके अलावा प्याज है, प्याज तो हम डालेंगे ऊपर से। और कुछ हमारे पास अदरक है, अदरक हमारी अभी नहीं आई है, अदरक है, हरी मिर्च, इसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके अंदर आलू डालेंगे, आलू डाल के हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। साथ ही चाट का मसाला यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे। लेमन जूस डालेंगे, चाहे तो थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें या पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हो जाएंगी, हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि ये दही, थोड़ा सा दही फेंट के इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा बाकी प्याज, टमाटर, इसके अलावा सेव है, ये तमाम चीज़ें डाल के इसको हम सर्व कर देंगे। तो बेहतरीन सी हमारी ये फ्राई आलू चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इस पर कलर और आ जाए, फिर हम बनाएंगे कशी जाम शीरी से बहुत ही अच्छी सी एक स्मूदी बनाएंगे। और उसके लिए हमारे पास दही मौजूद है, मिक्स फ्रूट टिन वाले हैं मेरे पास। आप चाहें तो कोई भी आप फ्रूट लेकर आ सकते हैं बाज़ार से, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ये सतीन, ये जो ड्राई वाइप्स हैं 100% मेड इन पाकिस्तान कॉटन से बने हुए हैं ये। और सबसे बड़ी चीज़ है कि केमिकल इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं होता और इसीलिए ये क्या है कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि आपको कोई एलर्जी वगैरह भी इससे नहीं होगी। बेहतरीन है वाइप्स ये देखें जी, 100% कॉटन, तो इससे सफाई में भी आपको बहुत आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ार में जितने टिश्यूज़ मिलते हैं उसमें सबसे बेहतरीन है और 3% काम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ठीक है, जहाँ काम ज़्यादा होता है इसमें जस्ट करने की सलाहियत भी है। अच्छा, केमिकल यूज़ नहीं है, तो आपने देखा होगा कि इसको जब हम इस्तेमाल करें इसमें किसी किस्म की खुशबू नहीं है। केमिकल की वजह से ही इसमें कोई खुशबू नहीं डाली गई है ताकि आप रहें बिल्कुल बाहिफाजत। और ये बड़ी ज़बरदस्त से ड्राई वाइप्स हैं। ये देखें जी, अब इस पर कलर आना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट ये भी हो गया। इसको हम खोल लेते हैं और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं या भून लेते हैं, जो भी आप कहें इसको। चलें, ये तो हमारी चलें हो रहा है। थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको इसी उसमें रहना चाहिए क्योंकि हमने इसे मैदा डाला है, तो जब हम बेक करेंगे तो उसकी वजह से ये थोड़ा टाइट हो जाएगी। सही है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ज़बरदस्त डिश बनेगी इंशाल्लाह। चलिए, ये तो हो गया और ये देखिए जी, फ्राइज़ हमने कर लिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ज़रा सा कटिंग मैंने इसकी अच्छी कर ली। अगर इस तरह की नाइफ़ आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वरना आप प्लेन भी लेकिन स्लाइटली मोटे फ्राइज़ बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसको हम यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स करके मैं निकाल लेती हूँ। चलिए, ये हो गया। ज़रा सा और मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी में ड्राई करना चाह रही थी इसको।
चल ये ऑलमोस्ट हो गया है, सही है। चिकन का ये कीमा लीजिएगा। कीमे में आप चाहें तो नमक डाल के उसको बॉईल कर सकते हैं या अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आपको टेस्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन लगे। चलो जी हो गया। अब मैं इस डिश में इसको निकाल लेती हूँ। चलो सही है जी। और बिल्कुल कॉलर से बात भी करेंगे और सवाल भी अपना रिपीट करेंगे। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। चलो जी 1 मिनट हम स्पून दूसरा ले लेते हैं, कॉलर से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो चुकी है। चलें जी इसको हम बंद कर देते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, कलरफुल सी। चलो जी ये अब इससे मैं डालूँगी चीज़। ठीक है, ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। आप इसके साथ अच्छा सा मिक्स कोई सैलेड बनाइएगा, वो उसके साथ फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा। अब ये गैस पे चेडर चीज़ तकरीबन यहाँ पे 200 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छी तरह से इसको डालेंगे, उसके ऊपर पूरा कवर कर देंगे और उसके बाद हम फ्राइज़। ठीक है। और हमारे साथ एक कॉलर हैं शाहीन। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए। आप रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद बहुत आपको और बहुत आपकी टीम शुक्रिया। को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद शुक्रिया जी। जनाब क्या कहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए हमारे। सवाल बताएंगे आप? जी जी, हमारा आज का सवाल ये था कि आपने ये बताना है कि कुरान मजीद कौन से रोज़े को या किस तारीख को नाजिल किया गया। 27 रमजान को नाजिल हुआ था। कॉन्फिडेंटली बताइए ना। जी जी 27 है अच्छा रमजान। ठीक है जी, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया। और क्या आपका कहना प्रोग्राम चाहिए? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, रेसिपी बहुत अच्छी होती है, थैंक सीखने यू, को बहुत मिलता है हम शुक्रिया। लोगों को। बहुत चलें अच्छा प्रोग्राम है आपका। चलें, बेहद और शुक्रिया। बनाती भी हूँ, मैं बनाती भी हूँ माशाल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे जो नहीं खाते थे ना, बाहर से फास्ट फूड और ये खाते थे, अब घर में खाना खाना शुरू कर दिया देखिए बच्चों अब तो ने। मजबूर हो गए कोरोना की वजह से कि आपको घर पे ही खाना है आपको, और घर पे ही बनाना है ना। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह से आपने सब सेटल कर देनी है। ठीक है, आगे पीछे, लेकिन ज़रा ऐसा है कि अच्छा ही लगे दिखने में। मैं सब कुछ सेट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ओवन में इतनी देर के लिए रखूँगी कि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, चीज़ मेल्ट हो जाए। फिर हम निकालेंगे, फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी में। और जनाब आप एक ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अपनी सेकंड रेसिपी। सवाल आपने हमें ज़रूर बताना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि कुरान मजीद किस तारीख को नाजिल हुआ। एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। हमारा आज का सवाल है भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप हमें जल्दी से दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि कुरान मजीद किस रमज़ान, कौन से रमज़ान को नाजिल हुआ था, आप बताइए। वॉच 365 की बुक और साथ ही जो कि बड़ी कारआमद है आपकी। इंशाल्लाह ताला लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो जाइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास एनेक्स का बहुत ही अच्छा सैंडविच मेकर मौजूद है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम डालडा कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन इसमें हम लेंगे 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हाफ़ के जी मेरे पास आलू। ये चलें थोड़ा सा ये हमने ले लिया डालडा कुकिंग ऑयल गैस में। और डालडा की पहली तरजीह ये है कि रमज़ान में सबकी सेहत जो है वो अच्छी रहना चाहिए। तो और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनकी पूरा आप ख़रीदेंगे, पूरी रेंज लेंगे तो उससे 200 रुपये की आपको बचत मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे अदरक, बारीक चॉप की हुई अदरक है मेरे पास, जो बहुत ही मज़े का जायका देगी इसके अंदर। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेते हैं। ठीक है, और हरी मिर्चों को भी चॉप करके इसी में ही डाल दे तो अच्छा है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि बर्गर एंड फ्राइज़ पॉट पाई जो मैं बना रही थी वो मैंने इसके अंदर रख दिए। ठीक है, और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। अभी कलर नहीं है, जैसे ही कलर आएगा मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, निकालेंगे और बेहतरीन इसको सर्व करेंगे। अभी थोड़ा सा और टाइम है, हो जाएगा फिर मैं निकाल लेती हूँ। चले जी, हो रहे। और ऐसा करते हैं कि 1 हरी मिर्च इसमें हम बारीक चॉप करके डाल देते हैं। ठीक है, ताकि इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फ्राइंग में डाल दें ना चीज़ों को। चले जी, ये गई 1 हरी मिर्च। चले, और बाकी जो है वो हम डालेंगे
अपने जब हम बनाएंगे इसके ऊपर से इसकी हम गार्निशिंग में यूज़ कर सकेंगे। ये क्या, अब डायरेक्टली हमने डालने हैं आलू जो कि बॉयल हुए। इतनी प्यारी सी अदरक की खुशबू आई है। और ये चूँकि आलू बॉयल हुए हुए हैं तो इसलिए हमें ऐसा इनको इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस पर कलर देना है। ठीक है, कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी। सही, इसमें और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और चीज़ों में क्या है, ये टमाटर थोड़ा सा पहले हम डाल देंगे, बाकी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। लेमन जूस डालेंगे। ये है चाट का मसाला, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा दही डालेंगे और फिर देखिएगा कितनी ज़बरदस्ती ये चाट हो जाएगी। ये हो रहा है, साथ ही हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इस पर कलर आना चाहिए। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्राइज़ पे कलर आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद आएंगे हम अपने करछी जामे शीरी हमारे पास मौजूद है। इससे हम बहुत ही अच्छी स्मूदी बनाएंगे। बेहद सिंपल सी स्मूदी है। इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही है हमारे पास। इसके अलावा ये मिक्स फ्रूट का मेरे पास एक टिन था, ये है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें करछी जामे शीरी और उसको फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। चीनी डालने की कतई ज़रूरत नहीं, ये करछी जामे शीरी डल रहा है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और अब इंग्रेडिएंट डालना शुरू करें। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। मुबारक। आपका शो बहुत अच्छा है। मैंने पालक के पकौड़े आज ट्राई करूंगी, कल जो आपने बनाए। चले, गुड, वेरी गुड। बिल्कुल आप बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि कैसे बने। आपके सवाल का जवाब जी देंगे। बिल्कुल, जी जी, सवाल का जवाब। 27 माह रमज़ान। चलें, ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। फिर देखते हैं कि कुरानदाजी में किसका नाम आता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? और चली गई हमारे साथ कॉलर जो थी, चली गई हैं। थैंक यू सो मच। और जल्दी से आप लोग सवाल का जवाब बताइए, क्योंकि हमारे पास वॉच 365 की बेहतरीन सी बुक भी है और साथ ही हमारे पास एनएक्स का बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो खाने में आपको मज़ा देंगी। और हल्का सा एक कलर लाने के लिए भी हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च भी हमने डाल दी। सॉरी, चलो ठीक है। आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है, ठीक है, ताकि हल्की सी एक क्रिस्पीनेस जो है इसके ऊपर आ जाए, और जो कि आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे एक और शेक बनाएंगे। हम बनाएंगे एप्पल पाई शेक। ये हो रही है, हरी मिर्चें डालेंगे। चलें, हमारा धनिया भी काट के रख लेते हैं ताकि हमें गार्निशिंग में इसमें काम आ जाए। हरा धनिया चूँकि चाट या दही की कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। सॉरी, चलें जी, यहाँ पर आ जाते हैं। हम बनाएंगे पहले एप्पल पाई शेक। इसके लिए हमारे पास नहीं, एप्पल पाई शेक नहीं बनाएंगे हम, पहले बनाएंगे जामे शीरी से बहुत ही ज़बरदस्ती स्मूदी। जो हमारे पास ये दही मौजूद है, दही तकरीबन है यहाँ पे ½ kg। सॉरी, इसको हम डाल देते हैं। और मिक्स फ्रूट का जो पूरा टिन था वो हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिरप भी है, कोई मसला नहीं अगर सिरप है तो, लेकिन ये सिरप को हमेशा डिस्कार्ड कर दिया करें। जो थोड़ा बहुत अगर आ जाता है तो कोई इशू नहीं। ये गया इसके अंदर मिक्स फ्रूट और जनाब खालिस अरकिया से तैयार करशी। अब ये मैं थोड़ा सा, ये देखें, बेहतरीन। चलो जी, ये हमारी चाट तैयार हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। इसको मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ और करशी जामे शीरी इसके अंदर डालते हैं। आपको बताएं 100% खालिस अरकिया से तैयार करना है। दूध में मिलाएं। आप बच्चे जो दूध नहीं पीते आप उनको ज़रूर उसको, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है। सहरी में आप किसी चीज़ में डाल के पीते हैं आपको एनर्जी मिलेगी। और दूसरी बात है, अगर रफ्तार में आप बना के पीते हैं तो आपको बहुत ठंडक और ताजगी का एहसास होगा। और डिज़र्ट्स इंशाल्लाह हम बनाएंगे आगे, तो आप देखिएगा उसमें भी बहुत अच्छा रहता है। इसको बस मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही शानदार स्मूदी बनेगी। चले जी, ये तैयार हो रही है, इसको हम निकालेंगे। इसके बाद हम अपनी एक और रेसिपी रहती है उसको बनाएंगे और इसको मैं डिश आउट करूँगी और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। लेकिन सवाल का जवाब आपने हमें बताना है कि कुरान मजीद जो है किस तारीख को नाज़िल है, एक ब्रेक के बाद।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर फ्राइड आलू चाट जो है वो तैयार है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लें। चलें, अच्छा वो देखिए मैंने बर्गर एंड फ्राइज जो पॉट पाई थी वो मैंने निकाल ली, वो रखी हुई टेबल पे। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा हम बाकी चीज़ों को डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये प्याज है और इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। ये जितना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डालें, कम अच्छा लगता है कम डालें, कोई इशू नहीं ना। ठीक है, थोड़ा सा हम ये टमाटर, अच्छा एक चीज़ मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी कि मैंने थोड़ी सी टमाटर केचप भी इसके अंदर शामिल की है, जो मैंने ब्रेक टाइम में कर ली थी। अब ये दही है, दही को कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने थोड़ा सा इस पर नमक डालना है एंड दैट्स इट। ये देखिए, दही इतना ही डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। और अब क्या करें, थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं दोबारा से ताकि कलर ऐड हो जाए। ये हो गया। और ये सेव मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे क्योंकि पापड़ी सेव इन चीज़ों से चाट का बहुत मज़ा आता है। अभी हमारी एक ड्रिंक बाकी है एप्पल पाई शेक, वो भी हम बनाएंगे। और थोड़ा सा अब केचप भी ऊपर से डाल देते हैं, ज़रा सा कलर आ जाएगा। चलो जी, ये आ गया बेहतरीन सी हमारी चाट, ये भी तैयार है। और आपने देख लिया बर्गर एंड फ्राइज पॉट पाई जो है वो हमारी टेबल पे जा चुकी है। करची जाम शीरी से हमने बेहतरीन सी स्मूदी बनाई, वो भी टेबल पे जा चुकी है। अब हम बनाएंगे एप्पल पाई शेक। इसके लिए कोई भी वनीला कुकीज़ जो है वो आप ले लीजिएगा, ये गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें दूध 2 कप, सही। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें बर्फ़, ये गया। इसके अलावा सेब, ठीक है ना, ये गए इसमें एप्पल्स, एक बड़े साइज़ का एप्पल ले लीजिएगा। चीनी यानी ब्राउन शुगर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। सिनेमन पाउडर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट जैसे कि 1/8 टीस्पून। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और निकालेंगे और सर्व कर देंगे, तो बेहतरीन सी हमारी एप्पल पाई केक तैयार हो जाएगी। एप्पल आपने छिलके समेत ही लेना, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें, थोड़ा सा एक दफा हो गया। अच्छा, अगर आप इसमें और रिचनेस शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई भी किस्म की आइसक्रीम शामिल कर दें तो और ज़रा इसमें रिचनेस आ जाएगी। और चूँकि मेरे पास सतीन के वाइप्स मौजूद हैं, 100% कॉटन है ये और बेहतरीन है। किचन में जब आप मौजूद हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि जनाब सबसे बड़ी एक चीज़ एक तो कि 100% कॉटन है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं है, तो कोई एलर्जी वगैरह होने का भी कोई ख़दशा नहीं है। ठीक है, इसमें कलर आप चेक करें कितना कोई अच्छा सा इसका आ गया स्मूदी का। ये देखिए बिल्कुल बहुत हेल्दी है, ये देखिए जी। और इसमें अब थोड़ी सी जो हमारे पास एप्पल पाई तो ये हमने स्मूदी में हमने डाला था, थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन है। आप इसमें लो फैट मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन है कि आप इसको दही से भी थोड़ा सा बना सकते हैं, तभी भी आपकी अच्छी बनेगी, थोड़ी थिक हो जाएगी, लेकिन ये बेहतरीन बनी है। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो गई, टेबल पे इसको हम पहुंचाते हैं। सवाल हम आपसे एक दफ़ा फिर करेंगे। सवाल हमारा आज का ये था, आपने बताना है कि जनाब कुरान मजीद जो है रमज़ान की कौन से रोज़े को या कौन सी तारीख को नाजिल किया गया था। आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा से गिफ्ट, और वॉच 365 की भी बहुत अच्छी बुक है, वो आपको मिल सकती है जो आपके बहुत काम आएगी। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपसे खुदा हाफिज़ कहेंगे। एक ब्रेक के बाद फ्राइड आलू चाट। अज्जा उबले चौकोर कटे आलू आधा किलो, हरा धनिया आधी गच्छी, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा टमाटर 1 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिटी हुई दही 4 खाने के चमचे, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, वना ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कटी अदरक 1 चाय का चमचा, केचप 4 खाने के चमचे, सेव या पापड़ी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें आलू फ्राई करें, जब क्रिस्पी हो तो निकाल लें। अब इसमें बाकी तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब दही डालें और सेव या पापड़ी डालकर सर्व करें। बर्गर एंड फ्राइज पॉट पाए। अज्जा: चिकन का उबला कीमा आधा किलो, उबले मटर 1 कप,
चॉप्ड प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चटर चीज़ 1 कप, मोटे कटे फ्राइज़ हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें मैदा शामिल कर दें। साथ ही इसमें चिकन का कीमा, उबले मटर, चॉप्ड टमाटर, नमक और कुटी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब कीमे को बेकिंग डिश में डालें, ऊपर से चीज़ डालें, फिर फ्राइज सेट करें और पहले से गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि चीज़ पिघल जाए और फ्राइज़ पर रंग आ जाए। एप्पल पाई शेक: अज्जा: चूल्हे कटे सेब 2 अदद, ब्राउन शुगर 4 से 5 खाने के चमचे, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, वनीला बिस्किट्स 3 से 4 अदद, दूध 2 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और ग्लास में निकाल कर सर्व करें। एप्पल पाई शेक: अज्जा: चूल्हे कटे सेब 2 अदद, ब्राउन शुगर 4 से 5 खाने के चमचे, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, वनीला बिस्किट्स 3 से 4 अदद, दूध 2 कप। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, जहां पर हमने बर्गर एंड फ्राइज पॉट पाई बनाई। इसके अलावा फ्राइड आलू चाट थी, एप्पल पाई शेक था और करशी जामशीनी से हमने बनाई बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्स फ्रूट स्मूदी। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं और आज की हमारी विनर है, एनएक्स की विनर है जहरा हैं अटक से और वॉच 365 की हैं मोमिना हैं इस्लामाबाद से। तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। और आपने हमारा प्रोग्राम देखा, पसंद किया। हमारा प्रोग्राम रात को 12 बजे रिपीट होता है और मैंने कल ही एक बात सुनी कि सुबह में 9:30 बजे भी शायद ये प्रोग्राम आता है। अब आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 12 बजे तो रिपीट होता है। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।